अब देखेंगे हम दोस्तों ट्रायंगल का साइड्स के बेस पर क्लासिफिकेशन, यानी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजाओं के आधार पर यानी साइड्स के आधार पर त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज इसे हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी प्रत्येक साइड्स की लेंथ, प्रत्येक साइड्स की लंबाई अलग अलग होती है। ए, बी और ये है सी। इसमें क्या होगा कि तीनों साइड्स की लेंथ होगी, जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी विषम बाहु त्रिभुज में। फिर दोस्तों दूसरा ट्रायंगल होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज को बोलते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सम दी, सम माने समान, दी माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, जिसकी दो साइड्स बराबर होते हैं, उसे बोलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। फिर तीसरा होता है साइड्स के बेस पे जो त्रिभुज होता है भुजाओं के आधार पर, वो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसे बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स दोस्तों इक्वल होती हैं, उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। आप इसे नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमने साइड्स के बेसिस पर त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन किया। त्रिभुजों का क्लासिफिकेशन किया हमने भुजाओं के आधार पर। दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल ऑन इट्स साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स ऑन इट्स एंगल, यानी कि कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुजों का वर्गीकरण है उन्हें बांटा गया 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, इसे बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से छोटा हो। एवरी एंगल लेस देन 90 डिग्री। और इसकी साइड्स में क्या रिलेशन होगा? इसकी साइड्स में रिलेशन होगा दो साइड्स के स्क्वायर का सम हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से। अब दूसरा जो ट्रायंगल है किसके बेसिस पर? कोणों के बेसिस पर, वो है समकोण त्रिभुज। समकोण
राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल तो इसमें क्या रिलेशन है कोणों के बेसिस पर? इसका जो एक एंगल होगा वो होगा हमेशा 90 डिग्री। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल इज 90 डिग्री। एक एंगल होगा 90 डिग्री और जो 90 डिग्री के सामने की साइड्स होगी, अगर ये ए है, ये बी है, ये है सी, तो एंगल ए के सामने की साइड्स ए, बी के सामने की साइड बी और एंगल सी के सामने की साइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से। तो इसकी साइड्स में जो रिलेशन होगा वो होगा दो साइड्स के स्क्वायर का सम हमेशा बराबर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर। साइड कौन सी होगी? 90 डिग्री के सामने वाली। जो एंगल्स के बेसिस पर तीसरा त्रिभुज होगा वो होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? एक एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री से बड़ा। एक एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री से। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और इसकी साइड्स में क्या रिलेशन होगा? दो साइड्स के स्क्वायर का सम हमेशा छोटा होगा तीसरी साइड के स्क्वायर से। दो साइड्स के स्क्वायर का जो योग होगा वो तीसरी साइड के स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा। दोस्तों ये जो हम चीज पढ़ रहे हैं ये सभी चीजें कहाँ पे यूज होंगी? ज्योमेट्री में, यानी कि ज्यामिति में और मेंसुरेशन 2D में इनका काफी यूज होगा।